कर रहे हैं, कल से इसको वर्क हम करेंगे। तो ये जो वर्क दीजिए हम उसको की बैठक में उठाते हैं। हाँ अभी उठाते हैं सर। आपने पानी के लिए तो फैमिली से मिलेंगे एक घर है यही बगल में गाड़ी पर फोन करा आवेदन लिख कर दे दीजिए। और जो घटना पीछे सामने आप एक आवेदन लिखिए, आवेदन लेकर के सर्किट हाउस पहुँचिए तुरंत। ठीक है, आ जाते हैं सर, तुरंत पहुँचिए ना। ओके ठीक है। और वो आए थे भी स्कूटी और भी आए थे, और क्या बोलते हैं बिजली विभाग के छाया लेकिन आवा था देखिए था अपना से ठीक ना ले ली ना। हेलो 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 माता जी आ जाएंगे। हाँ ठीक है। आज जो है देश के प्रधानमंत्री बगल के ज़िला में आए हुए हैं, लगातार ये दूसरा बार दौरा कर रहे हैं 2 महीना में, तो आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। बिहार में आते हैं तो बिहार वासियों को बड़ा अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो मतलब कुछ लेके आएंगे, कुछ देंगे हम लोगों को। कुछ बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, कुछ शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, कुछ स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पिछला बार भी आए हैं, आपने देखा होगा, दर्जनों बार आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। बहुत सारा वादा किए, बहुत सारा गारंटी दिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी गारंटी में 2-4 गारंटी अपने ज़िला का मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने कदवन जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय को लेकर के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने चिट्ठी सौंपा था, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। आदरणीय हमारे गडकरी जी आए थे और वो पुल बन रहा था, वो जो नौहट्टा में बड़ा पुल जो 2 प्रदेश को जोड़ सकता था, वो भी काम बंद पड़ा है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, खुद आकर के बोले थे कि 2014-19 में कि मतलब डालमिया नगर को मैं शुरू कराऊंगा। अभी तक वो काम कुछ भी नहीं हुआ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी हैं विक्रमगंज में, रोहतास जिला में हैं, मेरे कंस्टिट्यूंसी का बगल में आए हैं। मेरा ही नहीं, हज़ारों लाखों लोगों का आशा है कि आप आए हैं तो कुछ करिए जनता के लिए, केवल आ करके चुनावी माहौल बना करके न जाइए, मेरा यही निवेदन है। मोदी जी रोज पटना रहे ना, दिल्ली आते हैं चले जाते हैं। कल पटना में से दिल्ली चले गए, आज फिर पटना से आते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि पटने में रहें, क्योंकि आने जाने का खर्च जो हो रहा है 3 लाख 3.5 लाख रुपया पर डे लगता है आने जाने में, उनका वो बचेगा। और जो हाल चाल क्या है, तो जो भी आया है विधानसभा करीब है, इसलिए क्या ज़्यादा फोकस बिहार पर फोकस है। झूठा घोषणा करेंगे, जैसे घोषणा करते थे कि 17 लाख मिलेगा जेवा में, आए थे कि 15 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा। आए थे बिहार में, गांधी मैदान से घोषणा किया था, आरा में भी घोषणा किए थे कि हम यहाँ 17,000 करोड़ का पैकेज देंगे, पता नहीं चला। इनका नल जल योजना नीतीश कुमार का है, अब खड़े हैं इधर, निगाह दीजिए, ये योजना यहाँ केवल दर्शन करने के, देखने के लिए है, लोगों के बीच पानी नहीं जा रहा है। यह पूरा उदाहरण है। अच्छा, दूसरा यही हर गाँव के चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में हम लोग कांग्रेस के माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं से मिलने के लिए, महिलाओं के यहाँ जाकर समझाने के लिए, संवाद करने के लिए गांव में चौपाल लगाने के क्रम में अभी झंगई डेरा गांव से निकले, इस गांव में आए, तब तक आप लोग से मुलाकात हो गई। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद आपके चैनल को और आप लोगों को। जो आपका सवाल है कि माननीय मंत्री महोदय 15 दिनों से लगातार क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, कारण क्या है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कारण यही है कि आने वाला चुनाव है, भविष्य में चुनाव है, बहुत कम दिन रह गया है, इसलिए आ रहे हैं। यही माननीय मंत्री जी लोग पहले दौड़ा करते, जिस विभाग से संबंधित जिस विभाग के मंत्री हों, अपने विभाग का अगर इस तरह से दौड़ा करके नियंत्रण रखते तो बहुत विकास हुआ होता। विकास के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि कमीशनबाजी चरम सीमा पर है। कोई भी योजना को देख लीजिए धरातल पर, जो काम चल भी रहा है तो उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, और 100 साल सीमेंट का उम्र है, जो काम हो भी रहा है वो 5 साल नहीं चल रहा है। यही कहना है कि ये सरकार कांग्रेस की हटाई जनता ने महंगाई को देखकर और भ्रष्टाचार को देखकर। आज 16 साल सरकार मोदी की आय हो गया। इस 16 साल में महंगाई जो है 40 रुपया, डीजल 100 रुपया हो गया।
50 रुपया पेट्रोल 100 पार हो गया, 400 का गैस सिलेंडर 1000 हो गया, और पूरे देश में एक समान अधिकार देने की बात मोदी जी ने कही थी। आज झारखंड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलता है 2500, उत्तर प्रदेश से मिलता है 2500, कहीं मिलता है 3000, कहीं महाराष्ट्र मिलता है 4500, और हमारे बिहार के वृद्धा को, विकलांग को, विधवा को आज भी मात्र वही मिलता है जो कांग्रेस के ज़माने में 400 मिला करता है। अच्छा जी, वही आज भी मिलता है। इंदिरा आवास कांग्रेस के ज़माने में, ये इंदिरा आवास, इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन। अच्छा, और ये विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो पिछली बार 4 सीट जो है, 4 सीट पर नहीं निकाल पाई थी भाजपा, लेकिन इस बार उसका दावा है कि 4 सीट मेरे झोली में जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारे ज़िले के, बगल के ज़िले में। अभी मैं परसिया में था, वहीं के एक उनके कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि 8 लाख रुपए हर ब्लॉक में आया है भीड़ लेकर के वहाँ पहुँचाने के लिए। अच्छा, वो 8 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं भीड़ को पहुंचाने के लिए। अगर वो 8 लाख रुपए एक गांव में चापाकल मरम्मती में लगा दिए होते तो कई गांव का कल्याण हो गया होता। तो ये तो चुनावी राजनीति चलाने के लिए चल रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और दुर्व्यवस्था, नौकरशाही को देखते हुए